मेरे पास क्लिनिक में 80% खवातीन जो आती है ना, किसी ना किसी हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ आती है। अगर तो यंग बच्चियां होती हैं तो उनको मेंसेस सही से नहीं आ रहे होते, इरेगुलर मेंसेस होते हैं। अगर शादीशुदा खवातीन होती हैं तो उनको प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम होता है, इनफर्टिलिटी इश्यूज होते हैं। और अगर बड़ी एज की खवातीन होती है, मेनोपॉज होता है, तो इनको मेनोपॉज की वजह से हॉट फ्लैशेस हो रहे होते हैं। ये सारी चीजें जो है ये इंडिकेट कर रही हैं कि आपको किसी ना किसी तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो बजाय इसके कि आप बाजार की दवाइयां खाएं, वो जो 21 दिन वाली होती हैं, 7 दिन वाली होती हैं, परमाटेल वगैरह, उनको लेने की बजाय मैं आपको कहूंगी कि आप ये नेचुरल तरीका यूज करें और ये जो हमारी हार्मोनल बैलेंस टी है ना, ये इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। सिर्फ ये आपके मेंसेस नहीं प्रॉपर कर देगी, बल्कि ये आपकी यूट्राइन हेल्थ जो है ना, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि यूट्रस की सेहत, अगर आपको फाइब्रॉइड्स की वजह से वीकनेस है, किसी वजह से वीकनेस है, वो भी इंप्रूव हो जाएगी। हमारे क्लिनिक में दस्तयाब है। मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर क्या क्या चीजें, इसको यूज कैसे कर सकते हैं। तो वो आपने वीडियो जो है ना एंड तक देखनी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग जामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर असमा महमूद। और ये जो हार्मोन बैलेंस टी है ना मेरे पास, ये बहुत शानदार टी है। आप उम्र के किसी हिस्से में भी हैं और आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू फेस हो रहा है ना, तो आपको कोई बाहर की दवाइयां खाने की जरूरत नहीं है जो कि केमिकल्स होते हैं। उसको लेते हैं और उसके बाद ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो जाती है। ये याद रख लें, इन सब दवाइयों के बाद ये नहीं हो रहा कि आपकी यूट्राइन हेल्थ इंक्रीज हो रही है, या आपका जो यूट्रस है उसकी लाइनिंग इंप्रूव हो रही है, या आपकी बॉडी की कैपेसिटी इंप्रूव हो रही है ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करने के लिए। ये सारा कुछ तभी होगा अगर आप बहुत नेचुरल चीजें लेंगे। तो इसलिए मैंने ये हार्मोनल बैलेंस टी बनाई है। इसके अंदर जो जड़ी बूटियां वो मैं आपको बता देती हूँ, इसको कैसे लेना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इस वीडियो को उन तमाम लोगों के साथ शेयर कर दें जो कि आपको नजर आ रहे हैं कि इनको कोई ना कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, लेकिन वो डर से किसी को बताते नहीं है। क्योंकि इस तरह आपने कोई गोलियां शोलियां नहीं खानी, आपने सिर्फ ये चाय पीनी है। और इससे पहले भी हार्मोनल इम्बैलेंस इनफर्टिलिटी के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हैं, और सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि बात सिर्फ चाय पे नहीं खत्म होती, चाय के साथ आपने अपना लाइफस्टाइल भी मॉडिफाई करना है, और उसके साथ साथ अपनी डाइट भी बहुत ज्यादा मॉडिफाई करना होगा, ताकि वो अनासिर जिसकी वजह से आपके हार्मोनल बैलेंस हो रहे हैं वो खत्म हो सके। तो बहरहाल ये जो हमारी हार्मोनल बैलेंस टी है ना, इसके अंदर सबसे पहला और सबसे जरूरी चीज जो डाली गई है ना, वो है वाइटेक्स बेरी। वाइटेक्स बेरी को उर्दू में कहते हैं तुख्मे संभालू। ठीक है, और ये तुख्मे संभालू है ना, ये देखने में तो छोटा सा बीज लगता है, लेकिन ये जाके एक्ट करता है आपके ब्रेन के अंदर। एक ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ये एलएच एक हार्मोन है, वो प्रोड्यूस करता है। ये जो एलएच है ना, ये आपके मेंस्ट्रुअल के ल्यूटियल फेज जो है ना, उसको इंप्रूव करता है, उसको बेहतर करता है। ल्यूटियल फेज क्या होता है और फॉलिकुलर फेज क्या होता है, मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ। एक तो है कि जिस दिन आपको स्पॉटिंग होती है ना, सबसे पहले ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, वो आपका डे 1 होता है। ठीक है, और उसके बाद से अगले मेंसेस तक के अगर आप दिन गिन लें, अक्सर 28 दिन होते हैं या 30 दिन होते हैं। अगर 28 दिन है तो आपके जो पहले 14 दिन है ना, यानी डे 1 से लेके 14 दिन, वो पहले दिन आपके फॉलिकुलर फेज होते हैं, और जो डे 14 से लेके 28 डे तक होते हैं वो आपका ल्यूटियल फेज होता है। तो ये जो तुख्मे संभालू है वाइटेक्स वेरियन, ये बेसिकली आपके ल्यूटियल फेज जो है ना, उसके अंदर जाके आपको हेल्प आउट करते हैं। खासतौर पे वो खवातीन जिनको कम कम मेंसेस आते हैं या मेंसेस से पहले बहुत ज्यादा पेन होती है, उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। सेकेंड चीज जो इसके अंदर है वो है रेड क्लोवर फ्लावर्स। इसको उर्दू में लाल त्रिफल के फूल कहते हैं। और ये जो फूल होते हैं ना, ये आप समझ लें कि ये नेचुरल ईस्ट्रोजन है। तो ये जो रेड क्लोवर टी है ना, बेसिकली ये आपके अंदर ईस्ट्रोजन जो है ना वो बढ़ाती है। अब ईस्ट्रोजन की आपको क्यों जरूरत होती है? अगर तो आपको मेंसेस नहीं आ रहे, यानी उनके मेंसेस स्किप हो रहे हैं, या अगर आप मीनोपॉज है, मीनोपॉज के अंदर ईस्ट्रोजन बहुत ज्यादा कम हो जाता है उसके अंदर। ठीक है, इवन अगर आपने जो एंडोमेट्रियल थिकनेस है, यूट्रस होते हैं ना, उसकी थिकनेस अगर इंप्रूव होगी तो उसके अंदर इम्प्लांट होगा ना फीटस जो है, एम्ब्रियो जो है, ये यूट्राइन थिकनेस जो है ना उसको भी इंप्रूव करती है। और ना सिर्फ ये कि ये मीनोपॉज के अंदर मीनोपॉज का सिम्टम्स कम करती है, बल्कि मीनोपॉज के बाद होने वाली जो बोन डेंसिटी लॉस होता है ना, अक्सर खवातीन चूंकि ईस्ट्रोजन कम हो जाता है, उसकी वजह से उनकी बोन लॉस शुरू हो जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि इस एज की जो खवातीन होती है उनकी हाइट कम हो जाती है, झुक जाती है, कमर झुक जाती है। ये चीजें नहीं होती अगर वो लाल त्रिफल की चाय यानी कि रेड क्लोवर टी पी रही हो। बहरहाल तीसरी चीज इसके अंदर है वो है स्टिंगिंग नेटल। स्टिंगिंग नेटल को उर्दू में कहते हैं बिच्छू बूटी। और बिच्छू बूटी का इफेक्ट हार्मोन्स के ऊपर इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन ये न्यूट्रिशनली बहुत ज्यादा रिच चीज है, क्योंकि ये एक नेचुरल सोर्स है कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, बहुत सारे और मिनरल्स का। ये एक नेचुरल सोर्स है बहुत सारे वाइटामिन का, जैसे कि विटामिन ए है, विटामिन ई है, विटामिन के है, और बहुत सारे विटामिन बी जो है ना वो भी इसके अंदर।
तो ये ना सिर्फ ये कि ये आपके मेंसेस के लिए अच्छा, ये समझ लें एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। अगर आपकी बॉडी न्यूट्रिशनली वीक है और ये सारे विटामिन और मिनरल्स नहीं है उसके अंदर, तो ये वाली एक सप्लीमेंट के तौर के ऊपर जो है ना वो काम करे। इसीलिए ये जो बिच्छू बूटी है ना या स्टिंगिंग नेटल है, ये सिर्फ मेंसेस और इस प्रॉब्लम के लिए नहीं है, बल्कि अगर आपको सोज पड़ी हुई है, वाटर रिटेंशन हुई है, तो उसके लिए बहुत अच्छी है। यूरिक एसिड के लिए बहुत अच्छी है। जोड़ों में दर्द होती है ना जिनको, उनके लिए बहुत अच्छी है। इसके बाद एक ऐसी जड़ी बूटी है शतावरी, जो कि शायद आपने नाम सुना होगा क्योंकि बहुत ज्यादा मशहूर है। शतावरी जो है अरसा कदीम से आयुर्वेदा में यूज हो रही है और ये फीमेल हार्मोन्स को बैलेंस करती है। मेंसेस के दौरान फॉलिकल की डेवलपमेंट जो है ना उससे बेहतर होती है। और ये जो सारी बातें मैं कर रही हूँ ना, सारी साइंटिफिकली प्रूवन है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे रिसर्च लिंक्स जो है ना वो भी शेयर कर दूंगी। तो बात यह कि अब मेंसेस के दौरान फॉलिकुलर डेवलपमेंट जो है ना उसको इम्प्रूव करती है। अगर वो खवातीन जिनका एग मैच्योर नहीं होता उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। उसके साथ साथ आफ्टर बर्थ ये मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंप्रूव करती है। और जिनको मिनोपॉज है उनके अंदर ड्राइनेस और हॉट फ्लैशेस और ये सारी चीजें जो है उनको भी बेहतर करती है। उसके बाद अशोका की छाल, अशोका एक दरख्त है, उसकी छाल जो होता है ना ये हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत अच्छी चीज है। ये जो अशोका की छाल है ये सिर्फ ये नहीं है कि आपके मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हो उनके लिए अच्छा है, बल्कि इवन एंडोमेट्रियल कैंसर, ये जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक के कैंसर है ना यूट्रस के, ओवरी के, उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज। इसके बाद और आखिरी जड़ी बूटी इसके अंदर जो है वो है अश्वगंडा। अश्वगंडा बहुत अच्छा अडॉप्टोजन है। जो हमारा अडॉप्टोजन कॉम्बिनेशन है ना उसके अंदर भी ये कंपोनेंट मैंने डाला हुआ है। उसकी वजह यह है कि कभी भी आपको मेंस्ट्रुअल फ्लो सही से नहीं आ सकता अगर आपको किसी किस्म का कोई स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, तो ये जहन के अंदर रखें। अगर आपको किसी किस्म का सास बहू का स्ट्रेस है, किसी किस्म का भी स्ट्रेस है ना, बच्चा नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है, तो ये उल्टा पड़ेगा उसका, या आपके हार्मोन्स को और ज्यादा खराब करेगा। क्योंकि जितना ज्यादा आपका स्ट्रेस होता है उतना ज्यादा आपका कॉर्टिसोल होता है, और जितना ज्यादा आपका कॉर्टिसोल होता है ना उतना ज्यादा आपकी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाते हैं। ठीक है ना, या आप कॉर्टिसोल बढ़ाएं या आप ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन यानी कि रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स बढ़ाएं। और अश्वगंडा सिर्फ स्ट्रेस को मैनेज नहीं करता, बल्कि ये मेल्स के अंदर भी जो स्पर्म प्रोडक्शन होती है ना उसको इंक्रीज करता है, और फीमेल्स के अंदर प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो होता है वो ज्यादा बढ़ाता है। तो ये आपने देखा कि कितनी सारी फायदे हैं इन जड़ी बूटियों के। ये उन केमिकल्स की तरह नहीं है जो सिर्फ आपको मेंसेस ले आएंगी। ठीक है, ये आपकी यूट्रस की हेल्थ इंप्रूव करती हैं, एग का साइज इंप्रूव करती हैं। जो लोग असिस्टेड फर्टिलिटी यानी कि एक CIVF करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज है। करना आपने सिर्फ ये है कि 1 कप के अंदर आपने डालने 2 चम्मच इस हार्मोन बैलेंस टी के। ठीक है, 2 चम्मच डाल के उसके ऊपर से आपने उबलता हुआ पानी डाल देना। ये देखें, ये मेरे पास ना फ्रेंच प्रेस है। ये आपके पास अगर फ्रेंच प्रेस नहीं भी है ना तो कोई मसला नहीं है, आप नॉर्मल जो कप होता है ना उसके अंदर भी ये काम कर सकते हैं। फ्रेंच प्रेस के अंदर बस ये होता है कि ये जो हमने सारी जड़ी बूटियां डाली हैं इसको इस तरह प्रेस करते हैं तो वो अंदर दब जाती हैं, और ये आपके पास ये जो कहवा सा है ना ये ऊपर आ जाता है। इसके अंदर अगर आप मीठा करने के लिए स्टीविया वगैरह डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। मैं तो इसी तरह लेती हूँ। तो लेकिन ये है कि और कोई बद जायका चीज नहीं है, अच्छी मजे की चीज है। अगर आप ये डेली ले लेते हैं, अगर ज्यादा मसले तो सुबह शाम भी ले सकते हैं, वरना दिन में 1 दफा तो जरूर लें। नीचे कमेंट्स में आपने मुझे बताना है कि इन सारी जड़ी बूटियों का आपको पता था कि आप यूज करते हैं कि नहीं करते, और इसके अलावा कौन कौन सी जड़ी बूटियां जो आप फर्टिलिटी के लिहाज से यूज करते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।